नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मोस्ट पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, जो स्ट्रैटेजी मैं $250 फी लेकर प्रीमियम मेंबर्स को सिखाता हूं। करेंटली 6 ट्रेडर्स ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं। आज मैं इस स्ट्रैटेजी का 90% सीक्रेट बताऊंगा, बाकी का 10% सीक्रेट्स आप प्रीमियम मेंबरशिप लेके सीख सकते हैं, जिसका विनिंग परसेंटेज सिर्फ हाई नहीं बल्कि हाईएस्ट है। और कितना हाईएस्ट है ये आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए आज का मोस्ट पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का स्ट्रैटेजी, इससे जस्ट पहले लास्ट वीक मैंने हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टॉपिक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें ब्रेक एंड रिटेस्ट का बहुत ही पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड करते हैं ये मैंने आइडिया शेयर किया था। आज मैं इसमें कुछ टिप्स दूंगा, प्लस इससे पहले हमने इंडिकेटर यूज नहीं किया था। आज मैं पावरफुल सिग्नल फाइंड करने का इंडिकेटर का भी हेल्प कैसे ले सकते हैं ये मैं आज शेयर कर रहा हूं। तो ये आज का स्ट्रैटेजी हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट, स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स पर ट्रेड करना है। ये सिर्फ फॉरेक्स पर नहीं, आप स्टॉक्स मार्केट पर भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट में स्टॉक मार्केट्स में कौन कौन से स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है ये शेयर करूंगा, और आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ये आज का स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे और एक ब्रेक एंड रीटेस्ट का इंडिकेटर यूज करेंगे। यहाँ पर हम ब्रेक एंड रीटेस्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस विथ ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये आपको होन घेटी का ये इंडिकेटर मिलेगा, इसको क्लिक कीजिएगा। इससे पहले का स्ट्रैटेजी लास्ट वीक जो मैंने शेयर किया था उस पर मैंने ये इंडिकेटर यूज नहीं किया है। आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं आज आपको ये, इसके हेल्प से हम बहुत ही पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिग्नल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी ब्रेक एंड रिटेस्ट का। तो इसमें हम सिग्नल्स को थोड़ा फिल्टर करने के लिए एक और क्या करेंगे, एक ईएमए यूज करेंगे, 21 ईएमए। बस हमें एक 21 ईएमए यूज करना है और ये हमें ब्रेक एंड रीटेस्ट का सिग्नल देखना है, और हम कुछ यूज नहीं करेंगे। तो इससे पहले का वीडियो भी देखिएगा, उस पर मैंने ये इंडिकेटर यूज नहीं किया है। कैसे ये ड्रॉ करना है, हमें ये रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने उस पर क्लियर बताया है। आज ये रेक्टेंगल खुद ड्रॉ कर देगा हमें, और हम सिग्नल आइडेंटिफाई करेंगे परफेक्ट है नहीं है। जैसे बाई के लिए हमें क्या करना है, 50 ईएमए से ऊपर आपको ये ब्रेक एंड रीटेस्ट का सिग्नल देखना है। पहले ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद फिर इस रेक्टेंगल पर आकर रीटेस्ट करेगा, वहां पर हमारा सिग्नल बनेगा। इसमें मैं आपको 90% सीक्रेट बता रहा हूं, सिर्फ 10% सीक्रेट ये लास्ट वाला कैंडल जो हमें सिग्नल देगा, वो कैंडल का ओपनिंग कहाँ होना है और क्लोजिंग कैसे होना है, ये मैं 10% सीक्रेट रख के आपको 90% सीक्रेट बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये AUD JPY का चार्ट है। आज संडे है, मार्केट बंद है, कल सुबह ओपन होगा। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट्स पर, ये स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मैं सभी चार्ट्स पर दिखाऊंगा। मेरा जो वॉच लिस्ट है, जिस पर मुझे कम स्प्रेड लगता है, मैंने उसका वॉच लिस्ट यहाँ क्रिएट किया है। मैं आपको जहाँ सिग्नल बनाया सिर्फ वही नहीं दिखाऊंगा, आपको सारे का दिखाऊंगा, और सिग्नल हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सीक्रेट बताऊंगा। जब भी मार्केट एक पीक बनाता है, पीक को इस तरह से ब्रेक करता है, देखिए पावरफुली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर रीटेस्ट होता है तो हमें सिग्नल लेना है।
ये रेक्टेंगल को पहला आपको सीक्रेट, ये रेक्टेंगल ड्रॉ होते जाएगा आगे की ओर ड्रॉ होते जाएगा। तो ये रेक्टेंगल का सीक्रेट क्या है, ये रेक्टेंगल चौड़ा नहीं होना चाहिए। ये लेग के टॉप से और यहाँ जहाँ बॉडी एंड है वहाँ से ड्रॉ करेगा। इससे पहले का वीडियो में भी मैंने ये बताया था, कभी कभी ये थोड़ा ये ऊपर से भी ड्रॉ कर सकता है, तो वहाँ पर हमें ये भी चेक करना है। और ये रेक्टेंगल का साइज इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, इससे पतला जितना होता है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन पतला लकीर होता है तो भी ठीक है, लेकिन इससे चौड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इससे चौड़ा होता है तो हमारा क्या होगा, एसएल ज़्यादा होगा। अगर ये लेग बड़ा होगा तो ये चौड़ा होगा, वहाँ पर हमारा एसएल ज़्यादा होगा और वो पावरफुल उतना नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये ब्रेक जो है ये बड़ा कैंडल करना चाहिए, बिल्कुल किया है। यहाँ पर ब्रेक करने के बाद आपको ये लिखा हुआ भी आएगा, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट का इंतजार करना है। यहाँ तो सेकंड नेक्स्ट कैंडल ने ही रीटेस्ट किया, लेकिन ये 5, 7, 8, 10, 15 कैंडल्स के बाद भी रीटेस्ट करने को आता है, वो भी बहुत पावरफुल होता है। तो जब रीटेस्ट करेगा, ये ब्रेक कर कर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करने को कैंडल आएगा, उसका बॉडी देखना है। क्लोजिंग होने के बाद बॉडी ये रेक्टेंगल के ये लोअर लाइन मानिए या अपर मानिए, इसके नीचे बॉडी दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखा है। यहाँ पर आपको लेग दिखा है कैंडल का, ठीक है। ये रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया और ये हमारा सिग्नल बना, बुलिश एंगल्फिन बना। हैमर बनता तो भी सिग्नल होता, ये यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन बना। ये बनते ही ये एवरेज पैटर्न होना चाहिए, एवरेज था, लेकिन हमारा एसएल ज़्यादा होने के कारण ऐसे में हम 1:1 का टारगेट रखेंगे। ये एक सिग्नल हुआ। आपको मैं जो सीक्रेट बताया वो इस कैंडल का सीक्रेट, मैंने इससे पहले ये कैंडल कहा, ये नहीं। जो ब्रेक करेगा वो कहाँ ओपनिंग होगा और कहाँ क्लोजिंग होगा, कैसे होगा, इसका 10% सीक्रेट प्रीमियम मेंबरशिप को बताऊंगा। ये मैं आज सीक्रेट रख रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत इस पर मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं। ये बड़ा कैंडल होना चाहिए, कैसे ब्रेक करना है ये भी आप देखिएगा, उस पर भी देखिएगा, उससे भी आपको नॉलेज होगा। ये बड़ा कैंडल होना है, पावरफुली ब्रेक करना है और रीटेस्ट करते वक्त आपको देखना है कि कैंडल का बॉडी इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और दूसरा सीक्रेट, ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर यहाँ पर ब्रेक एंड रीटेस्ट का सिग्नल देता मिलता तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मूविंग एवरेज के पास होता है। ये मूविंग एवरेज के पास था, ज़्यादा दूर हमें ये सिग्नल नहीं चाहिए। ये बाई का सिग्नल हुआ। अब मैं ये AUD JPY हुआ, मैं सीरियली यहाँ दिखाता हूँ। AUD USD पर देखते हैं, जैसे हम लाइव चेक कर रहे होते हैं तो हम लैपटॉप का डाउन एरो प्रेस करके चेक करते जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रेक किया, बहुत पावरफुल ब्रेक किया। अब ये रीटेस्ट करने इस जगह पर जाएगा तो ये हमारा कल सिग्नल बनेगा सेल का, बाकी यहाँ पर और सिग्नल नहीं था। इस तरह से हम एक एक करके देखेंगे। देखिए बहुत ही पावरफुल बड़ा कैंडल ब्रेक करना है, किया। यहाँ पर रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट करते वक्त आपको देखना है यहाँ पर इससे ऊपर कैंडल बिल्कुल बॉडी नहीं होना चाहिए, नहीं था। और यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न नहीं बना, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ रिवर्सल पैटर्न भी मिल सकता है। नहीं बनता है तो भी मार्केट नीचे आता है, लेकिन हमें रिवर्सल पैटर्न चाहिए और मूविंग एवरेज के इस तरह पास चाहिए। देखिए कितना बड़ा, कितना पावरफुल ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करता है तो पावरफुल्ली नीचे आता है। ये सीरियली हम देखते हैं। मैं आपको जहाँ सिग्नल बनाया वो नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने ब्रेक किया। देखिए ये कैंडल, बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया, 2 ग्रीन कैंडल्स के बाद ये रीटेस्ट का सिग्नल मिला। इसने भी यहाँ पर रीटेस्ट लिखा है, ब्रेक भी लिखा है। और ये बेरिश एंगल्फिन था, यद्यपि थोड़ा बड़ा पैटर्न था, फिर भी क्या है यहाँ का हमारा एसएल होगा। अभी तक ये इसने एसएल को हिट नहीं किया है। 1:1 का टारगेट देने के बाद भी ये सिग्नल रनिंग है। ऊपर भी देखिए इसको यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर मिला, मार्केट ऊपर गया। ये देखिए ये रेक्टेंगल का साइज देखिए, ये साइज देखिए, इस तरह छोटा साइज एवरेज साइज का होना चाहिए। बड़ा चौड़ा अगर अभी कहीं दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए ये बहुत ठीक है, पतला है। अब यहाँ पर देखिए इसने भी पावरफुल ब्रेक किया, नीचे तक आया, कितना शार्प डिक्लाइन हुआ। उसके बाद इस लाइन को टच करने के लिए देखिए ये या तो कुछ न्यूज का पावर होना चाहिए या कुछ वैसा इवेंट होना चाहिए इसको क्रॉस करके ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाना चाहा, लेकिन ये इतना पावरफुल प्रीवियस सपोर्ट था जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसने यहाँ धकेल के यहाँ पर हमें
शूटिंग स्टार का सिग्नल मिला, यहाँ पर बहुत अच्छा सिग्नल था, इसका भी हमें रेजिस्टेंस मिला था, लेकिन ये लेग बड़ा हुआ। ऐसे बड़ा लेग पर हमारा एसएल ज़्यादा हो जाता है, और हमारा एसएल ज़्यादा होता है तो टारगेट मीट करने के लिए 1:1.5 का टारगेट रखना पड़ता है। 1:1.5 टारगेट लेने के लिए वक्त लगता है, वो ज़्यादा समय तक ट्रेड चलते रहता है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा बड़ा लेग होता है, एसएल ज़्यादा होता है तो सिग्नल हमें वैसा छोड़ देना चाहिए। यद्यपि ये बहुत ही पावरफुल आपको यहाँ पर सिग्नल दिया है इसने। यूरो जेपीवाई पर देखते हैं, जहाँ पर ब्रेक किया है वहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने ब्रेक किया था, रिटेस्ट नहीं हुआ, नीचे ब्रेक हो गया, बाकी नहीं था। ये ज़्यादा चौड़ा हो गया, ये भी ज़्यादा चौड़ा था, यहाँ पर क्लियर, जहाँ ब्रेक ऐसा क्लियर होगा, ये तो ब्रेक रिटेस्ट है नहीं, देखना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ आएगा। फ्यूचर में ये भी आ सकता है, कल के लिए सिग्नल बन सकता है। अब जहाँ ब्रेक एंड रीटेस्ट का हमें सिग्नल मिलेगा उसी को देखना है। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया है। ये देखिए प्रीवियस सपोर्ट था, इस कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, देखिए रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट करने जाता है तब आपको देखना है। ये रेक्टेंगल का ये अपर लाइन है, इसके ऊपर हमें बॉडी नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखा, लेग रिजेक्शन है, और ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट एवरेज बेरिश एंगल फिन बना। यहाँ पर हमें ये मूविंग एवरेज भी पास में था तो वो पावरफुल सिग्नल होता है। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया नीचे गया, यहाँ दोबारा इसने इसी पर रीटेस्ट किया, लिखा भी है यहाँ पर, रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आया, लेकिन ये दोबारा थर्ड टाइम जो रीटेस्ट करता है वो उतना पावरफुल नहीं होता है जितना तुरंत फर्स्ट टाइम पर करता है। तो ये हमारा सिग्नल है, इसको हमें नहीं लेना है, ये सिग्नल को पिक करना है। ये जीबीपी जेपीवाई हुआ, जीबीपी एनजेडी पर देखते हैं। अच्छा ये जीबीपी एनजेडी पर था, जीबीपी यूएसडी यहाँ पर नहीं था, ब्रेक एंड रीटेस्ट। यहाँ पर देखिए इसने ब्रेक किया, नेक्स्ट में टेस्ट करने आया, लेकिन थोड़ा सा बॉडी नीचे था तो इसे हमें छोड़ देना है। यद्यपि ये भी काम करता है, बहुत कम बॉडी था, यहाँ पर आपको लेग जहाँ एंड है वहाँ से ड्रॉ करना है, इसने वहीं ड्रॉ किया था। लेकिन देखिए ये ब्रेक करके रीटेस्ट करते ही कितना पावरफुल जाता है अगर ये ईएमए के नज़दीक होता है तो। जहाँ पर रीटेस्ट किया होगा वहाँ पर हमें क्लियर दिख जाएगा, जिग जैग नहीं होगा, इस तरह शार्प ब्रेक करेगा और रीटेस्ट करने जाएगा। ये ऊपर गया इसलिए ये सिग्नल हमें इसने नहीं दिया। यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ इसने ब्रेक किया लेकिन यहाँ रीटेस्ट नहीं हुआ, नीचे आ गया, इसने भी ब्रेक किया, अभी ये वैलिड है, यहाँ पर रीटेस्ट करने जाएगा, हमारा सिग्नल बनेगा। अब ये लास्ट में गोल्ड का है, यहाँ पर इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको हैंगिंग मैन रिवर्सल पैटर्न मिला था और ये नीचे गया, इसने भी हमें 1:2 से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया। यहाँ इंडिकेटर कभी कभी मिस्टेक करता है, क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इससे पहले का वीडियो में उसको भी देखिएगा, मैंने रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करने बोला, इसके जो जहाँ बॉडी एंड है वहाँ रखना है और जहाँ लेग है वहाँ तक कवर करना है, यानी पूरा लेग को हमें ढक देना है, इसका जो लेग है उसको ढक देना है, बॉडी को ओवरलैप नहीं करना है, आगे ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था, फिर इसने बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया, देखिए जो रीटेस्ट किया है वो कैंडल का बॉडी हमारा रेक्टेंगल से ऊपर नहीं है, इसलिए हमें ये इसी से भी आप ट्रेड कीजिए। लेकिन आप, मैंने इससे पहले का वीडियो को देखिए, उस पर कैसे ये ड्रॉ करने को मैंने बोला था, वो उससे भी आपको देखना है। तो ये इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सिर्फ फॉरेक्स पर नहीं, मैंने ये फॉरेक्स पर दिखाया, आप क्रिप्टो पर भी कर सकते हैं। और स्टॉक्स मार्केट पर क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ स्टॉक्स, जैसे मैंने यहाँ निफ्टी 50 स्टॉक्स, यहाँ पर मैंने टॉप 100 स्टॉक्स का यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट किया है। ये आप 1 मिनट पर भी ट्रेड ले सकते हैं, 5 मिनट्स पर भी ट्रेड ले सकते हैं, इस तरह का आपको यहाँ पर मिलेगा। ये 100 वॉच लिस्ट पर आपको परफेक्ट सिग्नल मिलने के बाद आप क्या करेंगे, बाई का सिग्नल मिला है तो आप निफ्टी 50 देखेंगे, निफ्टी 50 अगर ग्रीन पर है, निफ्टी 50 का 50 टॉप स्टॉक्स का इंडेक्स अगर ग्रीन पर है और आपको यहाँ पर ब्रेक एंड रीटेस्ट का सिग्नल मिला है तो 90% वो पॉजिटिव जाएगा। इस तरह से हम स्टॉक्स पर भी ट्रेड कर सकते हैं। आप NSE इंडिया पर जाने के बाद, ये मार्केट डेटा है, यहाँ से इंडिसेस पर जाइएगा, फिर यहाँ से आपको ये निफ्टी 100 स्टॉक्स, ये मंथली देखिएगा, 1-2 स्टॉक्स एक महीने में चेंज हो जाता है, तो इसलिए आप मंथली 1-1 तारीख को देखेंगे तो आपको टॉप 100 स्टॉक्स यहाँ पर मिलेंगे। इस
को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए डाउनलोड करके भी आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ पर देखकर आपको यहाँ क्रिएट कीजिएगा अल्फ़ाबेटिकली, आपको ये दिखेगा इस तरह से। आप यहाँ से ये देखकर भी वॉच लिस्ट इस तरह से क्रिएट करके ट्रेड कर सकते हैं। ये आज मैंने आपको 90% सीक्रेट बताया, 10% सिर्फ ये, जैसे मैंने ये शुरू में आपको दिखाया था, बताया भी था। ये कैंडल जिसने ब्रेक किया है, लिखा है ब्रेक, जो ब्रेक करेगा वो कैंडल कहाँ ओपनिंग होना चाहिए और कहाँ क्लोजिंग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सीक्रेट सिर्फ मैं प्रीमियम मेंबर्स को प्लस बताता हूँ। बाकी आज मैंने जितना बताया यही मैं वहाँ भी सिखाता हूँ आपको। अगर इससे प्रॉफिट होता है, पहले अर्निंग कीजिए, उसके बाद इसका सीक्रेट सीखने के लिए आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।